उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, और प्रयागराज में एक थाना लगता है पूरा मुफ्ती। पूरा मुफ्ती जहाँ की बमरौली के पास का इलाका है। अब वहाँ रात को करीब 11:15 बजे के आसपास जब जगह वीरान थी तो ट्रेन की पटरियों के अगल बगल में जो कटीली झाड़ियाँ हैं यानी बबूल के जो पेड़ हैं उसके आसपास कोई रहता नहीं है। वहाँ कुछ लोग एक लाश को लिए हुए बैठे थे कि जब डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस रात को 12 बजे के आसपास वहाँ से गुजरती है उसी समय तो ट्रेन रुकेगी भी नहीं और हम उस डेड बॉडी को ऐसा रखेंगे कि उसका चूरा चूरा हो जाएगा, यानी वो पहचान में नहीं आएगी। अब जैसे ही डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से डिब्रूगढ़ की तरफ जाने को होती है आती है तो वो डेड बॉडी को रख देते हैं और वही होता है जैसा वो सोचते हैं। जब ट्रेन निकल जाती है फिर से देखते हैं तो वो उस डेड बॉडी का बूटी बूटी हो जाता है। फिर से लोग उसको शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करने के बाद फिर से, क्योंकि उस रूट से करीब पूरे 24 घंटों में 200 के आसपास ट्रेनें गुजरती हैं। अब जैसे ही रात में कोई ट्रेन पायलट इतना देख नहीं पाता है और तो वो लोग जैसे चाहते थे वैसे ही हुआ कि ट्रेनें आती गई और वो डेड बॉडी कटती गई, यानी डेड बॉडी की हालत ऐसी हो गई कि कुछ पहचान में आने लायक नहीं रह गया, सिर्फ डेड बॉडी के टुकड़े 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 बच गए। अब सुबह होती है, लोग घूमते फिरते जाते हैं और देखते हैं कई लोग वहाँ जानवर यानी गाय और भैंसे चराते हैं। लोग देखते हैं कि ये तो डेड बॉडी है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, उसको ले जाती है डेड बॉडी को और पोस्टमार्टम हाउस में ले जाती है। पोस्टमार्टम हाउस में कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है क्योंकि डेड बॉडी की इतनी बुरी हाल हो गई थी कि उसका कुछ निकल पाना मुमकिन ही नहीं था। अब उस डेड बॉडी में ऐसे उसका जो पोस्टमार्टम होता है जैसे तैसे होता है, उसके बाद 72 घंटे तक पुलिस इंतज़ार करती है। तमाम थानों के पुलिस को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे यहाँ एक डेड बॉडी है, अगर किसी को पता चले, अगर कोई सुराग मिले किसी का तो आप बताइए। लेकिन कुछ पता नहीं चला, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब 23 तारीख को सुबह बबली यादव जिला पंचायत सदस्य कौड़िहार प्रयागराज पहुंचती हैं थाने और वो जो है पुलिस को बताती हैं कि हमारा पति, हालांकि उन्होंने शाम को ही 22 तारीख के लिए जा कर के अपने घर परिवार और जो नातेदारी रिश्तेदारी जितनी होती है लोगों को बताती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इतने में 23 तारीख आती है तो अपने हस्बैंड की पुलिस में जाकर के तहरीर देती हैं कि हमारा हस्बैंड गुम हो गया है। अब ऐसे जब 24 तारीख आती है तो फिर तहरीर देती हैं और नामजद किसी ने दरअसल आकर के उनको बता दिया बबली यादव को कि आपके हस्बैंड को 2 आदमियों ने ये गुम कर दिया है। अगर उन 2 आदमियों को आप पुलिस को बता दो और वो अगर मिल जाएं तो आपका हस्बैंड मिल जाएगा। लेकिन वो उनकी बात मान करके जाती हैं और बताती कि हमारे हस्बैंड को यही 2 आदमी जो है मिल करके गुम किए। जय हिंद, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम बताएंगे कि एक बीजेपी नेता जिसका नाम होता है रणधीर सिंह यादव, वो कौड़िहार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। उनकी मौत यानी उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है उन्हीं के साथियों द्वारा, उन्हीं के दोस्तों द्वारा जो उनके ज़्यादा चहेते थे। तो इसीलिए ये कहानी बताते बताते मैं एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि आप जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको कभी भी देखना जरूरी होता है। अंधभक्ति यानी आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं होता है। आप अपने तरीके से मेरी इस बात को ले सकते हैं, आप कैसे समझते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बबली यादव 24 तारीख को जो है ये तहरीर देती हैं कि राम सिंह और उदय सिंह जो उनके हमारे हस्बैंड के करीबी दोस्त थे उन्होंने ही हमारे हस्बैंड को मरवाया। दरअसल होता क्या है कि बीजेपी नेता महीने पहले जाते हैं, जो डॉक्टर उदय सिंह होता है बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव का करीबी होता है और वो जाता है नैनीताल अपने बच्चों के साथ। वाइफ का नाम होता है अंजलि यादव। ये सब जाते हैं तो उसी में
उसी समय पता चलता है कि भाई उदय जा रहे हैं घूमने के लिए नैनीताल। आप फ़ोन करते हैं रणधीर सिंह यादव कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बताए कि हम तो नैनीताल जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे, चलो घूम कर आते हैं। वहाँ जाते हैं ये लोग। एक ही जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक ही कमरा यानी एक ही होटल में एक ही जगह रहने की व्यवस्था करते हैं कि इधर उधर किस लिए घूमना, हम तो अपने आपस के परिवार हैं और हम जो है एक ही कमरे में रहेंगे। आप सारे लोग सोते हैं, सुबह होता है। सिंह उनकी वाइफ उसको खाने के लिए भेजती है या कुछ सामान के लिए भेजती है और बेटे को कमरे के बाहर करती है। और जैसे ही उदय सिंह वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों अनैतिक संबंधों में लिप्त थे। अब उदय सिंह को ये बात वहाँ इतनी बुरी लगी कि उदय सिंह ने वो पूरा जो वहाँ की यात्रा थी वो पूरा बंद करके वापस चला आता है और सीधे वो अपनी वाइफ को ले जा करके उमरपुर नीमा पड़ता है प्रयागराज में, धूमनगंज के पास उसका वहाँ ससुराल होती है। और वो अपने ससुराल में जा करके अपनी वाइफ को छोड़ता है और बताता है कि ये देखिए मेरे ससुराल वालों, आपकी बेटी ऐसी ऐसी है। वो चलाता है अपने घर। उसके बाद सारा माहौल शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे अब तभी से जो उदय सिंह के दिमाग में जो बातें चल रही थी, क्योंकि पहले से ही बोलते थे लोग कि नेताजी, बीजेपी की जो नेताजी हैं, तुम्हारे वाइफ के साथ कुछ न कुछ ये चलता रहता है। लेकिन जब उसने अपने पत्नी को खुद की आंखों से देखा तो उसकी आंखें जो है वो साक्षी बन गई और उसने जो है वो मजबूर हो गया कि अब हमें कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमें उदय सिंह सोचा कि हम इस मेरी इज्जत और बेइज्जत का बदला सिर्फ और सिर्फ रणधीर की मौत से चाहिए। अब वो पूरी ताकत लगा देता है कि रणधीर यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीजेपी नेता की मर्डर करने के लिए। और राम सिंह यादव, हालांकि बताया जाता है कि जब ये बीजेपी नेता जब ये चुनाव लड़ते थे तो उनका मीडिया प्रभारी हुआ करता था उदय सिंह यादव पूरा मीडिया का काम देखा करता था। लेकिन अचानक ही है वो बदल जाती है और आपस में मरने और मारने पर आ जाते हैं। अब बताइए कितने परिवार बर्बाद हुए, एक रणधीर सिंह यादव का, एक उदय यादव का, एक लीला यादव जो उदय यादव की सासू, और अंजलि की 11 जुलाई 2025 को रहस्यमयी स्थिति में मौत हो जाती है। वो राम सिंह यादव, विजय और जो 2 लोग पकड़े गए थे और 50-50 हज़ार रुपये दे करके डेड बॉडी उठाने के लिए उनका परिवार, ये सब जेल में। और चित्रकूट के जंगलों में गाड़ी मिली थी, कब? 23 तारीख को चित्रकूट के जंगल में गाड़ी मिलती है। चित्रकूट को पुलिस खबर देती है प्रयागराज पुलिस को कि यहाँ इस प्रकार से गाड़ी खड़ी हुई है, क्या यही गाड़ी हो सकती है? अगर आपके काम की है तो आप इसको आइए और ले जाइए। पुलिस जाती है, वहाँ खोजती है, वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूर दूर तक जंगलों में खोजती है, कहीं डेड बॉडी मिलती नहीं है। लेकिन अब मामला यहाँ तक आ जाता है कि डेड बॉडी जब अंत्येष्टि हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब मीडिया जब पहुँचने लगती है तो घर की तरफ से बातें आने लगती हैं। और जो रणधीर यादव के पिता जब जाते हैं, और तो वह बड़े मतलब ये शॉकिंग बात है कि रणधीर सिंह यादव के पिता जब जाते हैं थाने में, वहाँ वो अपराधी राम सिंह यादव पुलिस थाने में बैठा होता है चारपाई पर बिस्तर लगाकर और कहता है कि मैंने ही आपके बेटे की हत्या की है। अब इतना सुनते ही रणधीर सिंह यादव के पिता, वो सेना में सूबेदार थे, और वो सुनते ही बिलक बिलक कर रोने लगे और पुलिस से कहे। तो हालांकि पुलिस वालों ने 2-4 थप्पड़ उसको लगाया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मेरे बेटे के हत्यारों को आप लोगों ने ऐसे ही सुनाएंगे, जिसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिसको कि हवालात में होना चाहिए, सेंट्रल जेल में होना चाहिए, उसको आप लोग यहाँ खाना खिला रहे हैं और यहाँ बिस्तर दे करके उसको रखे हुए हैं। ये सारी बातें हम आपको, आइए, मैंने जो बात किया राम अभिलाष यादव जी, जो रणधीर यादव के पिताजी थे, और घर वालों से पूरी बातें मैं सुनाता हूँ। आइए देखिए, उनके पिताजी हैं। क्या नाम है सर आपका? राम अभिलाष यादव जी। आपकी क्या मांग है सर? हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो और उन दोनों का कैप्चर करे। जैसे मेरा लड़का मारा गया उसी तरह से उनको होना चाहिए जी। और उनके घर का बुलडोजर चलना चाहिए। सिंह पकड़ा हुआ था जी। हाँ, सुराव के सीओ साहब मेरे को ले गए उस रूम में जहाँ था। हाँ। वहाँ गए तो हमारे सामने दरोगा साहब थोड़ा बहुत इधर उधर दिखावटी में मारपीट किया। हमने उससे पूछा कि
राम सिंह मेरे लड़के को क्यों मारा, क्या कसूर था, बताइए। पैसा का लेन देन हो या और कुछ बात हो तो मुझसे कहना था, लेकिन आपको तो मैं आज देख। तो उसने कहा कि नहीं, आपकी ही गाड़ी में मैं मारा, 4 आदमी था। हमका नाम बताओ, नाम साला नहीं बताया। उसने अपना नाम बताया। उनका हरामजादे जिस तरह से मेरे लड़के को मारा है, अगर ये दरोगा साहब रोड पर कर दे तो तुमको अभी मैं मार दूंगा, लेकिन ये रोड पर करेंगे नहीं। हाँ, शिव साहब थे, कहा ये साहब रोड पर करेंगे नहीं तो अभी कहता 4-5 दिए हैं, बिस्तर दिए हैं। अच्छा। हाँ, हमका तुमको तो गेस्ट पे तरह किए हैं। तो ऐसी सी बात हुई। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पुलिस जब कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस ने पहले बताया कि उनको डेड बॉडी मिली, अगर वो डेड बॉडी मिली थी, हमारी रिपोर्ट लिखी गई थी सैटरडे को, तो उन्हें हमें डेड बॉडी दिखानी चाहिए थी। उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो बिना पूछे किसी की भी डेड बॉडी को ऐसे जला दें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, मेरी मौसी अकेले है, कोई करने वाला नहीं है। वो बेचारे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम बस पुलिस से ये जल्द चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे क्या करेंगे, उनको कोई करने वाला नहीं, वो छोटे छोटे हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी मौसी अकेले क्या करेगी? तो इसलिए प्लीज़ हमारी मोदी जी से, योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी तह तक जाया जाए, उसमें कौन कौन है उनके साथ में ये भी पता किया जाए, क्योंकि इतनी उदय और राम सिंह की इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले वो नेताजी को मार पाए। इतने बड़े नेताजी हैं, बीजेपी के हैं, सरकार उनकी चल रही है, तो वो अकेले इनको नहीं मार सकते। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। और नहीं अगर पुलिस कुछ कर पा रही है तो योगी मोदी जी इसमें CBI जांच बैठा लें।